नमस्ते दोस्तों। ध्यान अभ्यास हम हर दिन कर रहे हैं। और जो नए साधक हैं, जो अभी अभी ध्यान शुरू किया है, तो ये जानकारी उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ध्यान में हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं और हम कुछ अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो क्या है ये अवस्थाएं, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ध्यान का प्रभाव हम पर क्या होता है कि हम अधिक ऊर्जावान होते जाते हैं। और शुरुआती दौर पे जो भी साधक नए जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो शुरुआती दिनों में आप देखेंगे कि आप योग निद्रा में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं नींद में चले जाता हूं। तो आप ये महसूस करते होंगे कि ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप खुद के प्रति डाउट करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये है, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो ये स्थिति होती है, योग निद्रा की स्थिति, जहां पर आप ध्यान के लिए बैठे हैं और आप नींद में चले जाते हैं, लेकिन यही नींद जो है अत्यंत ही अद्भुत नींद है। तो आप अगर ध्यान आधे घंटे के लिए आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, और उस आधे घंटे के ध्यान में अगर आप योग निद्रा में चले जाते हैं, तो वो 6 घंटे के साधारण निद्रा के बराबर है दोस्तों। तो जब हम साधारण निद्रा में रहते हैं, जब रात्रि को हम सोते हैं, तो आप देखेंगे, आपने अगर कभी गौर किया है कि आप रात को सोते हैं फिर भी मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। आप स्वप्न देखते हैं। आप उस नींद में भी, रात्रि के जो नींद लेते हैं, उसमें भी आप अत्यधिक तनावग्रस्त रहते हैं। तो एक अच्छी नींद पाना बहुत जरूरी है। एक अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब रात्रि में सोते हैं और हम स्वप्न देखते हैं, तो हम कुछ अनचाहे ऐसे सपनों में चले जाते हैं जो व्यर्थ है। और उन व्यर्थ सपनों में जब उलझ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अपनी बहुत सारी ऊर्जा को भी व्यर्थ कर देते हैं। जबकि सपने में संदेश भी होते हैं, लेकिन एक अच्छी नींद न होने के कारण, जहां हम स्वप्न देख रहे हैं, मस्तिष्क चल रहा है, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, तो वह व्यर्थ है। हमारी ऊर्जा भी हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप जानेंगे कि 90% जो है स्वप्न जो होते हैं वह अनचाहे होते हैं। और ऐसे ही हम हमारी जो आत्म ऊर्जा जो है इन अनचाहे स्वप्नों में नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको गहरी नींद में सोने की अत्यंत आवश्यकता है, जहां पे कोई स्वप्न ना हो। बिना स्वप्न वाली नींद, यही योग निद्रा है। तो आप देखेंगे कि जब आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में जब आप बैठते हैं और जैसे ही आप श्वासों पे ध्यान करते हैं, नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं, जहां आपको कुछ भी पता नहीं चलता। जो प्रोसेस भी हो रहा है उसका पता नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है उसका भी नहीं पता चलता। तो ये अद्भुत ही नींद है। क्योंकि आप देखेंगे, जब आप ध्यान से बाहर आते हैं, तो आप कितना तरोताजा महसूस करते हैं, कितना रिलैक्स, कितना बॉडी कितना हल्का फील होने लग जाता है। इसके बाद दूसरी अवस्था। अब दूसरी अवस्था, आप देखेंगे कि आप जब इसी प्रकार से आपका ध्यान अभ्यास जारी रखते हैं, आप फिर महसूस करेंगे कि आप एक समाधि में उतरते जा रहे हैं, जिसे योगिक समाधि कहते हैं। तो ये क्या है? यह नींद नहीं है। इस अवस्था में आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द
जो है, जिस जगह पर आप बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन उस समय आपके भीतर, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है। इसे योगिक समाधि कहते हैं। तो जैसे आप योग निद्रा में होते हैं, तो दोस्तों योग निद्रा में क्या है कि आपको कुछ भी नहीं पता चलता, आप गहरी नींद में रहते हैं। लेकिन यौगिक समाधि में क्या है, आप पूर्ण तरह जागरूक रहते हैं, लेकिन मन विचार रहित रहता है। तो इसी स्थिति को हम यौगिक समाधि कहते हैं। यही हमारी दूसरी अवस्था है। अब हमारी तीसरी अवस्था। अब जैसे जैसे आपका अभ्यास इसी तरह से निरंतर बढ़ता जाता है, नाड़ियों का शुद्धिकरण होते हुए आपको तरह तरह के जब अनुभव होने लगते हैं, तो एक अनुभव में आप जानेंगे कि आपका बॉडी स्थिर है, लेकिन अंदर ही हिलता जा रहा है। फिर धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर जो है बाहर आने लगा है। उस शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये हमारी तीसरी अवस्था होती है दोस्तों, जहां आप ध्यान में स्थिर बैठे हैं और आपका सूक्ष्म शरीर बाहर आने लगता है। सूक्ष्म शरीर हो, हमारी कारण शरीर भी हो सकता है या महाकरण शरीर भी हो सकता है। तो इस प्रकार का आप अनुभव भी कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे यौगिक अनुभव, जहां आप इस तरह के अनुभव को पाते हुए आपके ध्यान की स्थिति में या स्तर में आप ऊंचे बढ़ते जाते हैं। नाड़ियों का शुद्धिकरण होते हुए, हर एक चक्र में प्रकाश पहुंचते हुए आप सहस्रार, आप आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं। आज्ञा चक्र पर पहुंचकर आप देखेंगे आपका जो दिव्य चक्षु है वो सक्रिय होने लगता है। जब वो सक्रिय होने लगता है और आप तरह तरह के जो दृश्य जो है देख सकते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर जहां बाहर जाकर किसी ऋषि मुनियों से, किसी महान आत्मा से, परमात्मा से, भगवान के दर्शन होते हैं, या किसी लोक में जाकर आपका सूक्ष्म शरीर जो है ज्ञान प्राप्त करता है, फिर आपको ये अनुभव होगा, इसके बारे में तो मैं अवगत नहीं था, ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो आप ध्यान के दौरान में इसे, इस ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं। इसे यौगिक ज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान में जो आप यौगिक अनुभव कर रहे हैं, यानी जो आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर बाहर जाकर सूक्ष्म लोक से, मास्टर से ज्ञान प्राप्त करता है, या कारण लोक से या महाकारण लोक से मास्टर से ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने जीवन में उतारता जाता है। तो इस अनुभव के माध्यम से इसे हम कहेंगे यौगिक ज्ञान, जहां आप जानते हैं, पहचान जाते हैं कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, कि मैं चेतना हूं और मेरे पास और भी शरीर है। इस भौतिक शरीर के अलावा और भी शरीर है। इसे हम यौगिक ज्ञान कहते हैं। आप इससे अवगत होते हैं। जब आप इस यौगिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप एक गुरु, एक प्रबुद्ध गुरु हैं। और इसी प्रकार से हजारों प्रबुद्ध गुरु आप इस धरती पर भी देखेंगे, जो इस अवस्थाओं से गुजरते हुए इस स्थिति को, इस अवस्था को प्राप्त किया है। और आज वे ही सेवा करते हुए पूरे विश्व में इस प्रज्ञा को, इस ज्ञान को बांटते जा रहे हैं। आप भी आपके अनुभवों को हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चार अवस्थाएं दोस्तों: योग निद्रा, यौगिक समाधि,
यौगिक अनुभव और यौगिक ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी जुड़े हैं इस सत्र को सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स।